Morning children, myself Pinky Tiwari from DAV Public School CCL Giridih, and this is my third video on SSD, and the chapter is an ideal home. Okay, and now let's start the fourth chapter, that is an ideal home. Children, do you know what is an ideal home? आदर्श घर। आदर्श घर का मतलब क्या होता है? ऐसा घर जो पूरी तरह से साफ सुथरा हो, जहाँ आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन। तो अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। आयशा लिव्स इन अ स्मॉल हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल टाउनशिप ऑफ बेगमपुर इन उत्तर प्रदेश। द रोड्स आर कच्चा, दैट इज अनसर्फेस्ड, एंड द ड्रेन्स आर अनकवर्ड। आयशा जो है एक छोटे से घर में रहती है जो कि शहर से दूर एक छोटे से टाउनशिप में बसा हुआ है। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ का जो रोड्स है वो कच्चा है और ड्रेन्स जो है वो अनकवर्ड, मीन्स ढके हुए नहीं है। लेकिन बट आयशा's फैमिली कीप्स देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन। लेकिन आयशा की फैमिली जो है वो अपने आसपास के एरिया को काफी साफ सुथरा रखते हैं। The entire neighborhood ensures that the garbage is not thrown in the drains or on the streets. वहाँ के एरिया को देखकर, आसपास के एरिया को देखकर भी ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग जो है वो गार्बेज मीन्स जो भी घर का कूड़ा कचरा उसको वो इधर उधर नहीं फेंकते हैं गलियों में या फिर ड्रेन्स में। They have dug a deep pit at a small distance where the garbage is thrown and covered with a soil to convert it into compost. वे लोग क्या करते हैं? अपने आसपास के जगह में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर रखते हैं और वहीं पर सारा गार्बेज को डालते हैं और उसके बाद उसको मिट्टी से कवर्ट कर देते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। कंपोस्ट मीन्स क्या होता है? खाद जो कि जिसमें कि फिर वो कुछ भी उपजा सकते हैं। तो वो जो गार्बेज होता है वो बर्बाद भी नहीं होता है और वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इट इज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। इट इज अ विलेज ऑफ रिच फार्मर्स, बट द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर देयर मेन गेट्स। नीरद है वो क्या है? एक बहुत बड़े से घर में रहता है जो कि भोगपुर में है, लेकिन और इसके आसपास भी बहुत अच्छा बहुत सारे पेड़ पौधे सब कुछ लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने घर के जो भी गार्बेज है उसको वो अपने मेन गेट्स के पास ही फेंक देते हैं। अ ह्यूज पाइल ऑफ स्टिंकिंग गार्बेज गेट्स एक्यूमुलेटेड। उनके घर के आसपास बहुत मीन्स गार्बेज जो है पूरा इकट्ठा हो गया है। द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट्स। वहाँ के जो विलेजर्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं उस गांव के, वो जब उस एरिया से क्रॉस करते हैं तो उनको अपना नोज कवर करके जाना पड़ता है। मोर ओवर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड ऑन द गार्बेज। यहाँ गंदगी के कारण इसमें बहुत सारे मक्खी और मच्छर भी अपना घर बना लिए। वो वहाँ पर पूरे भर चुके हैं, मक्खी और मच्छर, गंदगी के कारण। तो इसमें हम दो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, आयशा एंड नीरद। आयशा छोटे से शहर में रहती है और जबकि नीरद उसका घर काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी वो लोग साफ सुथरा नहीं रखते हैं, इसलिए उनका आसपास का एरिया, उनका जो एनवायरनमेंट है वो काफी गंदा दिखता है। जबकि आयशा एक छोटे से घर में रहती है, लेकिन उसके सफाई के कारण उसके घर के आसपास वो जो एरिया है वो सारा अच्छा दिखता है और वो एक आइडियल होम कहलाता है। ओके, We all are responsible for keeping our neighborhood clean. An ideal neighborhood requires each and every member to look after her house as well as the surroundings. हमारे आसपास का एरिया साफ रहे, इसके लिए हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखें और एक आइडियल होम, एक आइडियल नेबरहुड में इसको कन्वर्ट करके रखें। What next features of an ideal home? What features should be of an ideal home?
the size, location, or the cost of building a house is not as important and maintaining the house and the neighborhood. A simple house can be converted into an ideal home. एक छोटा घर को भी हम लोग आइडियल होम में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम लोग ये सब बातों को ध्यान रखें. फर्स्ट वन इज सनलाइट. इट ब्राइटन्स आवर हाउस एंड कीप्स द रूम्स ड्राई. द सनलाइट कीप्स द जर्म्स अवे. देयर शुड बी सफिशिएंट विंडोज और वेरांडास टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट. फर्स्ट एक जो फीचर है वो क्या होना चाहिए, सनलाइट. मीन्स प्रॉपर सनलाइट घर में आना चाहिए जिससे हमारा घर जो है वो ब्राइट दिखे और इसमें जो भी जर्म्स है वो यहाँ से चले जाए. और यहाँ पे सफिशिएंट वेंटिलेशन और विंडो भी होना चाहिए ताकि सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट हमारे घर में पहुंच सके. नेक्स्ट फीचर इज वेंटिलेशन. विंडोज एंड डोर्स शुड बी फेस ईच अदर to allow free flow of fresh air. They also ensure the outlet of the dirty air from the home, which is necessary for our health. हमारे घर का वेंटिलेशन जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि घर से जो भी मीन्स फ्रेश एयर हमारे घर में आ सके और जो भी डर्टी एयर है वो घर से बाहर निकल सके, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है. डू यू नो चिल्ड्रन, सनलाइट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी. सनलाइट जो है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारे बोन्स को मजबूत करता है. एंड एन आइडियल होम शुड हैव अ चिमनी और एन एग्जॉस्ट फैन टू लेट द स्मोक आउट. दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम ऑडर एंड पॉल्यूशन. एक आइडियल होम में एक एग्जॉस्ट फैन भी सभी कमरों में होना चाहिए ताकि घर की जो गर्म हवा है, घर की जो गंदगी है वो बाहर निकल सके और घर में एक फ्री हमारा हाउस जो है वो पॉल्यूशन फ्री बन सके. थर्ड फीचर इज सैनिटेशन. An ideal home must have proper drainage system to remove the dirty water. The drains should be covered and cleaned regularly to prevent the breeding of flies, germs, mosquitoes and cockroaches. A proper drainage system protects us from diseases like malaria, dengue, cholera, etc. The dustbin should have a lid and it must be cleaned every day. हमारा जो एक आइडियल होम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है सैनिटेशन, मीन्स सफाई. द ड्रेन्स यहाँ ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि घर का सारा डर्टी वाटर जो है वो घर से बाहर निकल सके. एंड द ड्रेन शुड बी कवर्ड. जो भी ड्रेन्स है वो कवर्ड होना चाहिए एंड इसको हमेशा बीच बीच में सफाई भी करवाते रहना चाहिए ताकि उसमें जर्म्स, मॉस्किटोज, कॉकरोच ये सब नहीं जन्म ले सके. अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा एक्सेट्रा. द डस्टबिन शुड हैव जो भी डस्टबिन हो वो उसका भी एक प्रॉपर ढक्कन होना चाहिए और वो भी इट मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे और उसकी भी सफाई बराबर होनी चाहिए. Next feature is doors and windows. A good house should have two doors, a wooden door and a wire net door. The windows should have fly mesh to keep flies and mosquitoes away and allow fresh air. एक आइडियल हाउस में, एक गुड हाउस में क्या होना चाहिए, टू डोर्स होना चाहिए, एक वुडन डोर और एक वायर नेट जो कि नेट जिसमें लगा हो जिससे कि ताकि बाहर के मच्छर जो है वो घर में नहीं आ सके और घर में फ्रेश एयर आए और हमारा घर मक्खी और मच्छरों से सुरक्षित रह सके. नेक्स्ट फीचर इज वाटर सप्लाई. एन आइडियल होम मस्ट हैव सफिशिएंट वाटर सप्लाई फॉर bathing, washing clothes, cleaning utensils, wiping floors, etc. The scarcity of water can lead to unhygienic surroundings. Drinking water must be stored in clean and covered vessels. Storage tanks must be cleaned at regular intervals. एक आइडियल होम की वाटर सप्लाई जो है वो भी सफिशिएंट होना चाहिए ताकि लोगों को
सफिशिएंट वाटर मिल सके बाथिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ताकि घर में एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट बन सके, अनहाइजीनिक नहीं हो। और जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसको जिसमें भी हम स्टोर करें वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए, और जो टैंक्स है वो भी उसको भी बराबर उसकी सफाई होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट फीचर इज सेफ्टी। जो ये सारे चीज तो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, बट सेफ्टी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारे घर की सेफ्टी होगी तभी हम घर में रह सकेंगे अच्छे से। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव bolts and locks. The main door must have a spy eye to ensure that the door is not open to the strangers. There should be a wall or fence all around the house to keep animals and strangers out. There should be proper system of escape in case of a fire or other natural calamity. हमारा घर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि एक स्पाई, दरवाजे के पास एक स्पाई आई भी लगा होना चाहिए, ताकि हम घर के अंदर से देख सके कि जिसके लिए हम डोर ओपन कर रहे हैं वो कोई स्ट्रेंजर नहीं हो, कोई अजनबी ना हो। और हमारे घर के आसपास भी जो हमारा एरिया है वो अच्छे से कवर्ड होना चाहिए, ताकि हमारे घर में कोई भी स्ट्रेंजर्स या कोई भी एनिमल्स जो है वो घर के अंदर घुस नहीं सके। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज cleanliness. It is very important feature because cleanliness is next to godliness. Do you, all of you know. एक घर की सफाई उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उस घर के सारे जो फीचर्स हैं, बिकॉज a house should be kept neat and clean, और ये हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसे नीट और क्लीन रख सकें। The furniture and other things should be dusted every day. घर के सारे फर्नीचर्स और दूसरे और भी सामान को डेली हमें डस्टिंग करनी चाहिए। फ्लोर शुड बी वाइप्ड विथ डिसइंफेक्टेंट। हमें हमारे घर के फ्लोर्स की भी सफाई, कोई भी डिसइंफेक्टेंट जिससे कि घर में कीड़े मकोड़े नहीं जन्म ले सके उसको करना चाहिए, जैसे फिनाइल वगैरह, लाइजोल। थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेस। घर के सारी चीजों को एक प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए जिससे कि हमारा घर नीट एंड टाइडी लगे। ठीक है, एंड इट कीप्स द हाउस नीट, टाइडी एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, जिससे हमारा घर जो है एक आइडियल होम लग सके। ओके चिल्ड्रन, इट इज गार्बेज डिस्पोजल। A clean home and a neighborhood require an efficient system of garbage disposal so that heaps of garbage do not harm the people or the environment. जैसे सारे फीचर्स इम्पोर्टेंट है, गार्बेज डिस्पोजल जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है एक आइडियल होम का, बिकॉज अगर हमारे घर के आसपास गार्बेज इकट्ठा रहेगा तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारा इन्वायरमेंट खराब हो सकता है। So the people must separate those items that can be reused or recycled to reduce the amount of garbage. ऐसे चीजें जिनको हम फिर से यूज कर सकते हैं उसको अलग करके रख देना चाहिए ताकि वो जो गार्बेज के अमाउंट को कम कर सके। The garbage should be disposed of from the surroundings on daily basis. और गार्बेज जो भी गंदगी है घर के उसको बराबर डिस्पोज करते रहना चाहिए ताकि हमारे आसपास एरिया में गंदगी नहीं जमा हो सके। We are all responsible for protecting the natural environment. We should keep fresh. We are all responsible for protecting the natural environment. We should keep fresh plants around our house. We must plant trees in our colony. We should live in harmony inside our house and with our neighbors. The cooperation, sharing and caring creates a friendly environment. हम सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए हमें हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि हमें फ्रेश एयर मिल सके। ओके, एंड इसके अलावा हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छी भावना रखनी चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ बिल्कुल प्रेम से रहना चाहिए ताकि हमारे आसपास एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो। डू यू नो चिल्ड्रन, a house may be big or small, but it may be in a village
or in a city, but it must be clean, safe and comfortable to live in. एक घर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, शहर में हो, गांव में हो, लेकिन ये क्लीन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि सभी लोग उसमें इजीली रह सके और एंजॉय कर सके. ओके, दैट्स ऑल for this chapter, and now I will discuss some MCQ questions from you. The dustbin must be cleaned every day, every week, every month. Correct answer is every day. It is the job of dash to keep the surroundings clean. Animals, mothers, citizens. Correct answer is citizens. Our homes need sunlight to dash them. Brighten, refresh, both. Correct answer is brighten. The kitchens and the bathrooms must have a proper system of workers, drainage, none. Correct answer is drainage. What can be caused by open garbage bins in the street? Fresh air, perfume, foul smell. Correct answer is foul smell. Now fill in the blanks. The sunlight keeps the dash away. Correct answer is germs. A house can be converted into an ideal home. Every dustbin should have a lid. The doors should have bolts and locks. Next, we all are responsible for protecting the natural environment. Thank you, children.